नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल उषा आपके साथ। खबर रांची से, जहां खुले नाले में एक बार फिर युवक के बहने की खबर आ रही है। गोंदा थाना इलाके की घटना है, जहां युवक के नाले में बहने से अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही लोग अपने स्तर से उसकी तलाश में जुट गए। हालांकि अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक वेंडर मार्केट में दुकानदार था और दुकान बंद कर अपने घर लौट रहा था। इस दौरान गोंदा थाना क्षेत्र के सराटाड़ इलाके में घटना हुई। तो नाले के तेज बहाव में युवक गिरा और बहता ही चला गया। वहीं स्थानीय लोग असहाय से उसे बहते हुए देखते रहे, क्योंकि नाले का बहाव काफी तेज था। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद पुलिस से छानबीन में जुट गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब भयावह रूप जो है वो पानी के बहाव का देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने खोजबीन शुरू की है, लेकिन अब तक जानकारी कुछ नहीं मिल पाई है। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? सर दुकान पर हटा आया था, पेंडर मार्केट से। सर पेंडर मार्केट की दुकान है। अच्छा, कितना उम्र था उसका? उम्र सर 28-30। शादी वादी क्या था? शादी हुआ था क्या? बच्चा है सर, 3 बेटी है उसका सर। मैं इसके बड़ा भाई। आप लोग अभी कहाँ से आ रहे? खोजने गए थे उधर? हम सर हर फूल आदमी लगाए हुए हैं। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, पानी का बहाव तेज हो चुका है और ऐसे में लगातार लोगों की जो जान है उस पर आफत बन आई है। किस तरीके से हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी शख्स के बारे में मिल पाई है? जी, बता दें कि ये रांची नगर निगम के वेंडर मार्केट में एक दुकान में कार्य करता था और आज वही दुकान से निकलकर अपने घर को जा रहा था। लेकिन बीच रास्ते में जो नाला पड़ता है हाथमा के आगे, वहां उसी नाले में काफी उफन रहा था। हालांकि युवक का पैर जो है वो फिसल गया और वो नाले में चला गया। लोगों ने, जो स्थानीय लोग थे वहां पर मौजूद थे, उन्होंने युवक को बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन नाले का बहाव इतना ज्यादा था कि लोग अपने आप को बेबस देख पाए। हालांकि लोगों के द्वारा जो स्थानीय स्तर पर काफी प्रयास किया गया, लेकिन युवक का कुछ भी नहीं पता चल पाया, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई है। मौके पर 2 थाने की पुलिस है, गोंदा और लालपुर, दोनों पहुंची और युवक को तलाश करने का प्रयास किया गया, लेकिन अब तक युवक का कुछ भी नहीं पता चल पाया। बता दें कि जो बड़े नाले हैं, जो खुले नाले हैं, उसे लेकर पूर्व में भी कई बार नगर निगम को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर जो उदासीनता है और जो लापरवाही है वो हर साल दिख रही है। पिछले वर्ष भी अगर बात की जाए तो 2 लोग जो थे वो नाले में गिर गए थे। एक व्यक्ति जहां नाले में बह गया था, वहीं दूसरे व्यक्ति की नाले में गिरने से मौत हुई थी। तो कहा जा सकता है कि जो बड़े नाले हैं, जो खुले नाले हैं, उसे लेकर जो संवेदनशीलता और जो गंभीरता दिखाई जानी चाहिए वो निगम के द्वारा नहीं दिखाई जा रही है, जिस वजह से इस तरह के हादसे अब हर वर्ष देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब इसे लेकर विशेष पहल करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सके। चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश जानकारी के लिए आपका। रांची में लगातार बारिश से हरमू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हिंदपीढ़ी में डायवर्सन के ऊपर से पानी बह रहा है। इस दौरान उसे पार करने में एक व्यक्ति फंस गया और पानी के तेज बहाव में बहने लगा, लेकिन गनीमत रही कि उसकी जान बाल बाल बची है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए कैसे यह युवक बहता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ये शख्स पानी की तेज बहाव में बहता हुआ नजर आ रहा है। वो बचने की खुद कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अपने आप को संभालने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो बहता ही चला गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार नदी में उफान भी देखने को मिल रही है और लगातार जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों के जान पर आफत बन आई है। ये तस्वीर आप देखिए, सड़क पार यह शख्स कर रहा था और इसी दौरान वो इस तेज बहाव में फंस गया और व्यक्ति कैसे बह रहा है उसकी ये लाइव तस्वीर जो है वो सामने आई। हालांकि बताया जा रहा है कि बाल बाल इस शख्स की जान बची है। तो न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि तेज बहाव देखने को मिल रहा है, जलस्तर लगातार नदियों में बढ़ा हुआ है और ऐसे में सड़क पार करते हुए सावधानी बरतें। और देखिए ये कैसे एक बाइक जो है वो पार करता हुआ यह शख्स नजर आ रहा है और इसी सड़क से वह जा रहा है, लेकिन देखिए कैसे यह धड़ाम से गिर पड़ता है। तो ऐसी तस्वीर निकल करके लगातार सामने आ रही है। तो ऐसे में आप सावधानी बरतें, जहां पर तेज बहाव है, जहां पर
जलस्तर बढ़ा हुआ है वहां पर आप सतर्कता बरतते हुए वहां पर आप ना जाएं और प्रशासन के लिए भी जरूरी हो जाता है कि मॉनिटरिंग की जाए। देखिए कैसे तस्वीर सामने आई है, बाइक गिर जाती है और इस शख्स के गिरते ही कुछ और स्थानीय लोग वहां पर पहुंचते हैं और इस शख्स की मदद करते हैं। और ये तस्वीर देखिए जहां पर यह शख्स बह गया, कैसे बहता हुआ यह शख्स नजर आ रहा है। तो दो तस्वीरें सामने आई है और दोनों तस्वीरें यह बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से भयावह स्थिति जो है वो पानी की तेज बहाव का देखने को मिल रहा है। तो हरमू नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है, हिंदपीढ़ी में डायवर्सन से पानी बह रहा है और ऐसे में सड़क पार करने में लोगों की जान फंसी हुई नजर आ रही। तो ये तस्वीर देखिए कैसे यह सड़क पार शख्स कर रहा था और उसी दौरान तेज बहाव की चपेट में आ गया। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जो हालात है वो बने हुए हैं। तो रांची में भारी बारिश की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। रांची के काटा टोली इलाके में बारिश की वजह से भयावह स्थिति दिख रही है। साथ ही फ्लाईओवर निर्माण की वजह से सड़क तालाब में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से राजधानी में लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। रांची के कई इलाकों में बारिश का असर और निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। रांची के ज्यादातर निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। रांची के बड़ा तालाब के समीप सेवा सदन के सामने भी स्थिति भयावह नजर आई। इस इलाके में कई दुकानों में भी पानी घुस गया है। मामले को लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन तस्वीर नहीं बदल रही है। आज हालात यह है कि दुकान के अंदर में लाखों रुपए के सामान पानी की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। खबर रामगढ़ से, जहां बारिश का असर देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण छिलका पुल पूरे तरीके से डूब चुका है, जिसकी वजह से आसपास का रास्ता भी बंद हो गया है। भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ने से सटे मंदिर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स सहित मंदिर के वीआईपी गेट की सीढ़ी तक पानी भर गया है। ऐसे में मंदिर न्यास समिति और जिला प्रशासन ने लोगों से भैरवी नदी और दामोदर नदी में स्नान करने या उसके निकट जाने से मना किया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 अक्टूबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होती रहेगी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण पूरे झारखंड समेत रामगढ़ जिले में झमाझम बारिश हो रही है। आज तक की बात करें तो लगभग 702 mm बारिश ये पूरे मानसून में हो चुकी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं दामोदर की सहायक नदी सियारभुक्की नदी अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी है। रजरप्पा में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो भैरवी नदी है पूरे उफान पर है और उस पर बना छिलका पुल पूरे तरीके से पानी में डूब चुका है और गोला की ओर से रजरप्पा मंदिर आने का रास्ता फिलहाल छिलका पुल होकर बंद हो गया है। आप देख सकते हैं छिलका पुल के आसपास की बांस की बनी अस्थायी दुकानें किस तरह से पानी में डूब चुकी हैं। मार्केट कॉम्प्लेक्स के पास भी पानी आ चुका है और भैरवी नदी के जल स्तर में और वृद्धि होने की संभावना है। चूँकि ऊपरी इलाके में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कल सुबह तक भैरवी नदी और उफान पे होगी। इस साल का इस मौसम पहली बार इतनी पानी आई है नदी में और बहुत अच्छा मौसम है। लग रहा है कि हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं, अच्छे मौसम में हम लोग इंजॉयमेंट ले रहे हैं यहाँ पर और सभी तरह के पानी इस मौसम पहली बार इतना आया है। पहली बार इतनी पानी आया है। दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर की सहायक नदी सियारभुक्की नदी है यार। इस बारिश का इंतजार जो था किसानों को भी था, हम लोगों को भी था। गर्मी काफ़ी पड़ रही थी। ये 3 दिन की बारिश से मौसम काफ़ी अच्छा हुआ। ये साल में पहली बार ये नदी इतने उफान पर है। ये दामोदर की सहायक नदी में गिनी जाती है। इसका नाम सियारभुक्की नदी है। मंदिर न्यास समिति और रामगढ़ जिला प्रशासन ने लोगों से खासकर दामोदर नदी और भैरवी नदी के किनारे जाने से मना किया है। बताया गया कि अगले 4 अक्टूबर तक बारिश जो है इसी तरह से होते रहेगी। ऐसे में लोगों को खास करके नदियों के किनारे जाने से बचना चाहिए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। लगातार हो रही बारिश से धनबाद में रानी बांध की सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। सड़क पर जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। वहीं सड़क पर जमा पानी की निकासी के लिए ठेकेदार की ओर से पंपिंग सेट लगाया गया है, लेकिन इससे भी पानी के स्तर में कोई कमी नहीं आ रही है। इधर पानी की वजह से कई गाड़ियां फंस गई है, जिन्हें जेसीबी की सहायता से पानी से बाहर निकाला गया। लोगों का आरोप है कि बारिश होने पर हमेशा यहां जल जमाव हो जाता है। खबर बोकारो से, जहां नया मोड़ से माराफारी जाने वाली मुख्य सड़कों पर
भारी जल भराव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दरअसल भारी बारिश के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि स्थिति इतनी खराब है कि प्लांट जाने वाली गाड़ियां भी इस पानी से होकर गुजर रही हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि माराफारी से अन्य जगहों को जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को सड़क पर आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका अंदाजा आप तस्वीर देखकर लगा सकते हैं। खबर बोकारो से, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण गरगा डैम का जलस्तर बढ़ने से गेट खोल दिया गया। साथ ही बोकारो स्टील ने लोगों को माइकिंग के जरिए सतर्क रहने की हिदायत दी है। बताया जा रहा है कि डैम का पानी गरगा नदी से होते हुए दामोदर नदी में गिरता है। अभी वर्तमान समय में डैम का जलस्तर 768 फीट 5 इंच हो चुका है, जो डैम की क्षमता से अधिक है, जिसके कारण फाटक को 300 मिलीमीटर खोल दिया गया। गेट और लेवल आपका हो गया है 768 फीट 5 इंच। लेवल ज्यादा ही हो गया है, लिमिट से ऊपर चला गया है। मैंने इसके नदी के अगल बगल में रहने वालों को क्या सायरन बजा के सूचना दी गई है? हाँ, सब सायरन वगैरह बजा के सूचना दे दिया गया है। इससे पहले खोलने से पहले अनाउंस भी कर दिया गया है कैंपों से। रांची में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खेल संघ की सदस्यता से जुड़ी खबर चलते ही रविवार के दिन ही खेल विभाग से पत्र जारी हो गया। खेल कूद एवं युवा कार्य निदेशालय से राज्य के सभी जिला खेल पदाधिकारी को पत्र जारी किया गया है। नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2011 और ओलंपिक चार्टर के अनुपालन के संबंध में पत्र जारी किया गया है। इसके तहत जिलों के खेल संघों से नियमों के अनुपालन को लेकर जानकारी मांगी गई। इसे 6 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक देने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने खेल संघों की सदस्यता पर सवाल उठाए थे, जिसमें कई सदस्यों ने एक से ज्यादा खेल संघों की सदस्यता ले रखी है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आजसू का 7वां केंद्रीय महाधिवेशन समाप्त हुआ। 3 दिवसीय इस महाधिवेशन की शुरुआत 29 सितंबर को हुई थी। इस 3 दिवसीय अधिवेशन के दौरान आजसू के हर प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ ही देश और विदेशों से भी आजसू कार्यकर्ता और एक्सपर्ट्स पहुंचे थे। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान राज्य के ज्वलंत मुद्दे पर विचार किया गया। सुदेश महतो ने कहा कि आने वाले चुनाव में झारखंड से जुड़े मुद्दों पर ही एनडीए के साथ गठबंधन होगा। साथ ही इस महाधिवेशन के दौरान उन्होंने झारखंड में विधान परिषद का गठन करने और विधानसभा सीटों को बढ़ाने की मांग भी की। मेरा उदय, मेरा राजनीतिक उदय, मेरी पार्टी का राजनीतिक मूल उदय वो राज्य के आधार पर है, राज्य के विषयों के आधार पर है और इनकी सुरक्षा का शपथ है हमें। और मैं प्राथमिकता के साथ इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश की अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए राज्य और देश के लिए हम गठबंधन पर आएंगे। हमने कहा इस प्रदेश के अंदर में सीट की संख्या बढ़नी चाहिए और विधान परिषद का गठन होना चाहिए। हमने प्रस्ताव लिया ताकि इस प्रदेश में केवल वोट के जीतने वाले प्रतिनिधि नहीं, बल्कि इस प्रदेश में पत्रकार हो सकते हैं, शिक्षाविद हो सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, जिनको इस स्थान पर लाया जाए और उनको आधार बनाकर राज्य के चिंतन में शामिल करने का और नेतृत्व देने का मौका मिले। इसमें कई के बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग, कई साइंटिस्ट लोग, सभी लोगों ने और देश विदेश के लोगों ने भी अपना सुझाव दिया है। संपर्क में उन्होंने अपना अनुभव को बताया, शेयर किया है। तो पार्टी उनका अनुभव का भी प्रयास करेगा और उनके अनुभव का फायदा। खबर बोकारो से, जहां झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो स्थिति कुतुब मीनार में कूदने के बाद लोगों की होती है, वह स्थिति बाबूलाल मरांडी की हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने ठाना है कि उनके नेतृत्व में जो भी चुनाव होगा उसमें हार निश्चित है। इसका उदाहरण डुमरी उपचुनाव है। इसके अलावा राजेश ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन यानी रघुवर दास के समय में मनरेगा घोटाले में ईडी रघुवर दास के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। साथ ही कहा कि बाबूलाल मरांडी उनके खिलाफ बयान देकर अपनी टीआरपी बनाने का काम कर रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा होगा कि कुतुब मीनार से कूद जाना, और जो कुतुब मीनार से कूदने के बाद जो स्थिति होती है वही बाबूलाल मरांडी जी की स्थिति हो गई है। अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी
इससे वो एस्टेब्लिश नहीं होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ठाना हुआ है कि उनके नेतृत्व में जितना चुनाव होगा उसको हरवाने का काम करेंगे जब तक कि बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर जेएमएम केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने पलटवार किया है। उन्होंने बाबूलाल की ओर से सत्ता में आने पर 6 महीने में खाली पड़े पद के भरने के दावे को हास्यास्पद बताया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी विश्वसनीयता और योग्यता को सब जानते हैं। हम युवाओं को हर उस खाली पद पे भर देंगे जो इस राज्य में खाली है। दुर्भाग्य है इस राज्य का कि राज्य बनने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी बाबूलाल मरांडी जी रहे हैं। उस समय इन्होंने तो कुछ नहीं सोचा। उस समय यहाँ के लोगों के विषय में अगर वो सोचते तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो लोगों को झूठ और सच के दायरे से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। खबर हजारीबाग से, जहां पीएनबी के ब्रांच मैनेजर के घर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। ब्रांच मैनेजर के घर से 50,000 के गहने के साथ ही 40,000 कैश की चोरी कर ली गई। वहीं चोरों ने सीसीटीवी के हार्ड डिस्क के साथ ही दरवाजे के लॉक को भी तोड़ दिया। बड़ा बाजार थाना क्षेत्र के यशवंत नगर गली नंबर 3 की घटना है। इस वक्त चोरी हुई, उस वक्त घर में कोई नहीं था और मैनेजर की मां और भाई अपने रिश्तेदार के यहां गए हुए थे। चोरी की घटना से पहले चोरों ने घर की रेकी की थी और फिर चोरी के बाद सीसीटीवी के हार्ड डिस्क को पानी से भरे बर्तन में डालकर खराब भी कर दिया। फिलहाल पुलिस से चोरों का सुराग लगाने में जुटी हुई है। 50,000 कैश और ज्वेलरी, 40,000 का ज्वेलरी है और उसमें हार्ड डिस्क मेरा जो खराब हुआ है लगभग, और सीसीटीवी का डैमेज है वो 10,000 के तकरीबन है और दरवाजे का लॉस हुआ है वो भी 10-15 हजार के आसपास का मेरा लॉस है। रांची में वंदे भारत ट्रेन की जापान की ट्रेन शिनकानसेन की तरह विशेष तरीके से सफाई की गई है। 14 मिनट में 24 अधिकारियों के देखरेख में रांची पटना वंदे भारत ट्रेन की सफाई कराई गई। इस विशेष अभियान का मकसद है कि जो ट्रेन पहुंचने के कुछ ही देर के बाद उस स्टेशन से खुल जाती है उन ट्रेनों में तेजी से सफाई हो सके। 14 मिनट 24 अधिकारी और इस 14 मिनट में पूरे ट्रेन को साफ करना है। वंदे भारत में खास अभियान ये चलाए जा रहे हैं जहां ट्रेन के अंदर अधिकारी जाएंगे और 8 बोगियों को वो साफ करेंगे। उसके साथ साथ जो सफाई कर्मी हैं वो 14 मिनट के अंदर ही सफाई करेंगे। इसकी ये तस्वीर है क्योंकि पूरे भारत में इस मुहिम की शुरुआत की गई है। विसिल बजने के साथ ही इस मुहिम की शुरुआत राजधानी रांची के भी ट्रेन में कर दिया गया है, वंदे भारत ट्रेन में कर दिया गया है। पहली मर्तबा इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है। आप देखिए कितने स्पीडली ये जो वर्क है ये किया जा रहा है। जब अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि ये अभियान जो है वो 14 मिनट तक चलने वाला है और ये जापानी तरीका है। जापान में जिस तरीके से ट्रेन की साफ सफाई स्पीड में की जाती है ठीक उसी का एक प्रयास राजधानी रांची में किया जा रहा है। इसके साथ साथ पूरे देश भर में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद ये प्रयास किया जा रहा है और आप देखिए कि ये स्पीड वर्क जो है वो इस वजह से सिर्फ हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं इन्हें सिर्फ 14 मिनट में पूरे ट्रेन की सफाई करनी है। अधिकारियों ने बताया है कि 8 जो बोगियां हैं उस बोगी में जो है वो अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई, यानी 8 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है अलग अलग बोगी में। और यहाँ पर डीआरएम है, उनसे भी हम आपको बातचीत कर सुनाएंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मसले पर और किस तरीके से क्या है कि प्लेटफॉर्म से जो रिटर्न होगी तो 14 मिनट के अंदर अंदर 8 कोचेज में 24 कर्मी तुरंत चढ़ जाएंगे और आफ्टर 14 मिनट्स पूरी ट्रेन को इसका जो भी क्लीनिंग का रिक्वायर्ड है, ड्राई क्लीनिंग, मॉप क्लीनिंग, वेट क्लीनिंग, ग्लास क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनिंग, सब कुछ क्लीन करके 14 मिनट में गाड़ी को वापस क्लीन करके अपनी वापसी यात्रा के लिए तैयार करके बाहर निकल जाएंगे गार्बेज वगैरह लेकर। ये जापान में एक शिनकानसेन करके एक वो ट्रेन चलती है जो कि हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है, वहां से ये कंसेप्ट लिया गया। वहां पे जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है तो 14 मिनट के अंदर अंदर वो ट्रेन पूरी क्लीन करके वापस यात्रा के लिए तैयार कर देते हैं। उसी से ये कंसेप्ट लिया गया है, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। क्या लगता है सर, भारत में ये तैयारी पूर्ण हो पाएगी? साफ सफाई किस तरीके से रहता है? बिल्कुल, हमको पूर्ण विश्वास है, तभी तो हमने प्रयास जारी किया। तो पूरी उम्मीद है यात्रियों का सहयोग मिलेगा, रेल कर्मियों का सहयोग मिलेगा और ये सब हम काम कर पाएंगे डेफिनेटली। तो ये प्रयास राजधानी रांची में इस वजह से करना चाहूंगा
मैं सप्लीमेंट करना चाहूंगा, दूसरी ट्रेन में भी आरटीटी की फैसिलिटी है, राउंड ट्रिप मेंटेनेंस वो जारी है, उसके तहत क्लीनिंग हो जाती है दूसरे ट्रेन में। इस ट्रेन की अगर हम बात करें सर, 8 अधिकारी भी अलग अलग बोगियों में हैं, 24 अधिकारी 8 बोगियों में हैं। हाँ। वो उनको क्या कर रहे हैं, वो भी सफाई कर रहे हैं या फिर वो सिर्फ नहीं, आज इनॉग्रल डे है, फर्स्ट डे है, इसलिए वो लोग हैं। रोज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपना भी ऑफिस का काम करना पड़ता है, तो कहाँ कर पाएंगे। तो ये वो तमाम तैयारियां हैं जो इस ट्रेन के अंदर की जा रही है और आप देखिए कि साफ सफाई अब भी जो है वो निरंतर जारी है और इस ट्रेन को साफ करने का जो प्रयास है वो राजधानी रांची और रेल मंडल द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।